जय हिंद दोस्तों। आज एक्सरसाइज 13.9 ख़त्म कर देना है, मतलब शुरू भी आज ही करना है और ख़त्म भी आज ही कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। इफ़ 14 कॉम्बिनेशन R इज इक्वल टू 14 कॉम्बिनेशन 9 एंड R डज नॉट इक्वल टू 9, R 9 के बराबर नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ R इज, R का मान क्या होगा ये बतलाना है। पहला क्वेश्चन, तो एक एक क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 14 कॉम्बिनेशन R बराबर 14 कॉम्बिनेशन 9, तो R का मान क्या होगा। अब पिछले 8 एक्सरसाइज अगर आप ध्यान से पढ़े हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, जिसमें कम से कम सैकड़ों हिसाब हम आपको बताए होंगे, सैकड़ों तो 100 के तो आसपास जरूर बताए होंगे। तो उतना अगर आप पढ़ते आ रहे हैं तो 100% आपको ये तो मालूम होगा कि जब अपर सफिक्स बराबर होता है, लोअर सफिक्स अगर अलग अलग भी हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सीधा सीधे लिखा जाता है कि 14 बराबर R प्लस 9, दोनों लोअर सफिक्स। फिर हम ये कह सकते हैं कि R बराबर कितना, तो 9 इस तरफ भेज दो तो 14 में से 9 घट जाएगा। 14 में से अगर 9 घटेगा तो R बराबर हो जाएगा 5। और इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, तो वो तो आपके पास किताब होगा तो मिला लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 19 कॉम्बिनेशन 1 प्लस 18 कॉम्बिनेशन 1 प्लस 17 कॉम्बिनेशन 1 प्लस 17 कॉम्बिनेशन 2 इज क्या होगा। हम चारों ऑप्शन लिख देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 20 कॉम्बिनेशन 2, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसमें 18 कॉम्बिनेशन 2, ऑप्शन नंबर थर्ड तीसरे ऑप्शन की बात करें तो 17 कॉम्बिनेशन 5, ऑप्शन नंबर 4 19 कॉम्बिनेशन 5। ये चारों में से कौन सा आंसर होगा। सॉरी, ये तीसरा क्वेश्चन लिखा गया, ये तीसरा क्वेश्चन लिखा गया, दूसरा तो कुछ और था, दूसरा क्वेश्चन कुछ और था। चलो कोई बात नहीं, अब तीसरा लिखा गया तो तीसरे से ही बताना तो है ना भाई, पहले तीसरे बता देते हैं। देखो ये हल करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि कितना क्या आया। जैसे यहाँ पे 19 कॉम्बिनेशन 1, तो ये तो खैर पते है कि 19 होगा। फिर 18 कॉम्बिनेशन 1, ये भी जानते हैं कि 18 होगा। फिर 17 कॉम्बिनेशन 1, तो ये भी मालूम है अच्छा तरह से कि 17 होगा। लेकिन 17 कॉम्बिनेशन 2 जो है ये थोड़ा सा हल करना होगा। 17 गुने 16, फिर नीचे 1 गुने 2, इस तरह से, फिर 2 से ही कट जाएगा, 2 8 16, तो सब मिला जुला के हो गया। सबको जोड़ दें तो 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। ऐसे तो तीनों को जोड़ते थे 51 होता, लेकिन एक एक्स्ट्रा यहाँ से तो 52 हो गया, और यहाँ से 2 एक्स्ट्रा तो 54 हो गया। सबको जोड़ के देख लेना, ये 54 हो जाएगा। 54 इधर देखते हैं 17 8, तो 17 8 गुना करके देख लेना, 17 8 36 से 136। मतलब अब अगर इसको जोड़ें तो पता चलेगा 4 6 10 5 13 18 और 19 190। और 190 हमको मालूम है, भले आप नहीं जानते हो, हम जानते हैं कि 190 यहीं से आएगा, एकदम शुरू वाला से। कैसे हमको मालूम है ना, तो कैसे मालूम है, तो इतना दिन से पढ़ते आ रहे हैं, आप भी हिसाब बनाते हैं, आपको भी मालूम हो जाएगा। 20 कॉम्बिनेशन 2, आप अच्छे तरह से जानते हैं कि 20 कॉम्बिनेशन 2 को लिखा जाता है 20 गुने 19, और नीचे से लिखा जाता है 1 गुने 2,
2 से ही कट जाएगा 10 बार में, और 10 और 19 अगर गुना कर देंगे तो हो जाएगा 190, तो वही तो 190 था। तो इस तरह से ऑप्शन सेट कर लेता कि अगर कोई उटक्कर से भी पहला ऑप्शन बोल दे। बहुत सारे वैसे स्टूडेंट होते हैं, इवन कुछ तो टीचर भी होते हैं जिनका अच्छा खासा व्यूज़ भी जाता है, देखते हैं यूट्यूब पे, मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ ऑप्शन के हिसाब से बताते। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर चले तो उटक्कर से ही पहला सही हो जाता, बिना बनेले भी उनका। खैर, पहला और दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। देखो, क्वेश्चन समझना ज़रूरी होता है, और आप लोगों को कभी कभी लगता होगा ना कि हम बहुत ज़्यादा बकबक करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो सिर्फ क्वेश्चन के बारे में ही बोलते हैं। क्वेश्चन को समझो, और कभी कभी किसी वीडियो में साउंड नहीं जाता है तो आप समझ सकते हैं कि कैसा लगता है। मतलब एक वीडियो था पिछला 2 क्लास, उसमें साउंड नहीं था, अजीब से लग रहा था, हम पढ़ा क्या रहे हैं, मतलब ऐसे ही लिख रहे हैं, सामने वाले को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा ये तो तीसरा है, ये था दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा कह रहा है कि इफ़ 15 कॉम्बिनेशन 3R इज इक्वल टू 15 कॉम्बिनेशन R+3, देन द वैल्यू ऑफ R इज, R का मान पूछ रहा है, तो इसमें तो ऑप्शन भी नहीं लिखेंगे और बिना ऑप्शन के ही बना देंगे। ऐसे तो ऑप्शन पिछला हिसाब में भी ज़रूरत नहीं था। देखो, अपर सफिक्स 15, अपर सफिक्स 15, लोअर सफिक्स जो भी हो तो डायरेक्ट बोलेंगे कि 15 बराबर ही हो गया 3R, प्लस में ही वाला R+3। अब अगर देखें तो 3 को इधर घटाओ तो समझ लो कि 15 में से 3 घट गया तो 12 बराबर 4R, 4 से इसको काट दो तो R बराबर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन तो आपके पास बुक है तो ऑप्शन में ला लीजिए कि कौन सा ऑप्शन होगा। ऐसे मेरे हाथ में जो किताब है इसके हिसाब से ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। तीसरा तो बताइए दिए। चौथा नंबर क्वेश्चन, पॉलीगॉन, ए पॉलीगॉन हैज़ 44 diagonals, 44 diagonals. The number of sides is, इसमें भी ऑप्शन नहीं लिखेंगे और बिना ऑप्शन के आपको बताएंगे। देखिए क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि कोई पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन मतलब बहुभुज है, हिंदी में समझा देते हैं कि कोई बहुभुज है, और उस बहुभुज में कितनी भुजा इससे नहीं मतलब है हमको, मतलब है दिया हुआ नहीं है, मतलब तो है, गलती बोल दी, मतलब है दिया हुआ नहीं है कि आखिर उसमें भुजा कितनी है। तो कितना भुजा है ये पता नहीं, हाँ लेकिन ये मालूम है कि उस बहुभुज में विकर्ण की अगर बात की जाए, विकर्णों की, तो 44 विकर्ण है। इसमें कहा गया है कि इस बहुभुज में 44 विकर्ण है। अब देखो विकर्ण जब भी शुरुआत होता है तो कम से कम चतुर्भुज के बाद, मतलब 4 भुजा से ज़्यादा होगा तब, 3 भुजा में विकर्ण नहीं होता है, 4 भुजा से ही विकर्ण शुरू होता है। तो इतना तो समझ में आ गया कि 4 से बड़ा होगा। वेट मिनट, इतना समझ में आता है कि 4 से बड़ा होगा, भुजा 4 से बड़ा होगा। अब बनाए कैसे, ऑप्शन के पीछे तो भागना नहीं। तो देखो करना ये है कि मान लो n भुजा है, लेकिन या n कोण है, लेकिन हमको उस n कोण में से सिर्फ 2 ही कोण चाहिए। n कोण में से 2 कोण, 2 कोण को मिला देंगे तो बन जाएगा कौची, डायगोनल्स। n कॉम्बिनेशन 2 इज इक्वल टू 44, क्योंकि डायगोनल्स के लिए 2 ही किनारा मिलाना है। किसी भी 2 किनारे को हम मिलाएंगे तो डायगोनल्स होगा बहुभुज। वेट अ मिनट, कहाँ थे हम लोग,
क्या कह रहे थे, द पॉलीगॉन हैज़ 44 डायगोनल्स, द नंबर ऑफ साइड्स। चलो इस नियम से हटा, ठीक है, ये गलती हो जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा। देखिए, अरे यार वायर वाला झमेला। देखो हम सबकी बात नहीं करते, हम जानते हैं और आज से आपको भी जान लेना है कि क्षेत्रमिति के हिसाब से हम परमुटेशन और कम्बिनेशन वाला रूल यहाँ नहीं अप्लाई कर रहे हैं, माफ़ करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यहाँ पे रूल रेगुलेशन को धज्जी उड़ा देना है। यहाँ तो ऑब्जेक्टिव है तो ऑप्शन लगाना है, ऑप्शन में टिक मारना है, तो प्योर ऑब्जेक्टिव है तो उतना भी टिक नहीं मारना है। हम बताना चाह रहे हैं कि क्षेत्रमिति से हम एक चीज़ जानते हैं कि डायगोनल की संख्या, तो क्षेत्रमिति से एक फार्मूला होता है कि जितने भी साइड्स हैं, जैसे n है तो उस n साइड इंटू n-3, n इंटू n-3, n इंटू n-3 का मतलब है कि आप एक एक साइड को अगर धरोगे, फार्मूला समझा देते थोड़ा सा, जैसे चतुर्भुज है, अभी हम बोल रहे थे कि डायगोनल्स कम से कम शुरू होता है चतुर्भुज से, और अगर उसमें चतुर्भुज में हम देखें कि 4 भुजा है या 4 कोण है, तो हम किसी भी कोण को पकड़ें, शायद हम समझा नहीं पाएंगे आपको, इसलिए छोड़ो, ज़्यादा बकवास नहीं करते, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हम भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसके लिए फिर पता चला कि इतनी सुन के लिए हम भटक जाएंगे हर बार, तो हम छोड़ के n इंटू n-3 अब बटा 2 लिखते हैं। ये हो गया डायगोनल्स की संख्या और इज इक्वल टू दिए हुए है 44, तो n इंटू n-3 इज इक्वल टू, गुना कर दो तो 88। ये देखो n है और n-3 है, मतलब ये जितना है उससे 3 छोटा, अगर इधर आप तोड़ सकते हो तोड़ो, तो 11 है गुने 8, इससे 3 छोटा, तो n इक्वल टू डायरेक्ट निकल गया 11। समझे तो ठीक, ना समझे तो भी ठीक, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम इतना टाइम अपना और आपका लॉस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, बस ये फॉर्मूला याद रखना कि हाँ भाई, जितना साइड्स होता है उसमें 3 घटाकर गुना कर दो और फिर 2 से भागा दे दो, ये हो गया डायगोनल्स की संख्या। एक और क्वेश्चन समझा देते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ diagonals, the number of diagonals in a polygon, in a polygons, in a polygons of 15 sides is, इसमें 4 ऑप्शन है, हम चारों ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 80 है, ऑप्शन नंबर सेकेंड 75 है, ऑप्शन नंबर थर्ड 90 है और ऑप्शन नंबर थर्ड 105 है। देखो अभी हम सूत्र बताएं कि जितना भी साइड्स होता है, जो भी साइड्स है, अगर n साइड्स है तो उस n में n-3 से गुना कर दीजिए और फिर 2 से भागा दे दो। अभी जो हम बात कर रहे हैं इसमें 15 साइड्स है, आप देख सकते हैं कि 15 साइड्स है, तो अगर 15 साइड्स है तो 15 साइड्स में 15 - 3 गुना कर देंगे और जो भी आएगा फिर 2 से भागा दे देंगे, तो 15 हो गया और गुने में 12 बटा 2 से इसको अगर काट दे तो 6 बार में, तो 15 × 6 = 90, सीधा सीधी 90 आंसर हो गया। लेकिन हाँ, परमुटेशन और कम्बिनेशन हम अप्लाई करके नहीं बना रहे, ये क्षेत्रमिति वाला रूल अप्लाई करके हम बना रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कम्बिनेशन वाला रूल अप्लाई करते हैं
तो भी बन जाता। कॉम्बिनेशन के रूल में ये फॉर्मूला होता है, n कॉम्बिनेशन जो भी 2 और फिर इक्वल टू 44 लिखे थे। फिर हम कहते हैं कि n कॉम्बिनेशन 2, n भुजाओं में से 2 को आप जोड़ रहे मतलब खोज रहे हैं, तो इधर फिर n को जोड़ दीजिए या फिर इधर, मतलब वो और ज़्यादा टेढ़ हो जाता। फिर वहाँ भी मन में धुक चुक चलते रहता क्या हो रहा है, ये ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे भी 8 को तो क्वेश्चन है इसमें है। देखो क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फ्रॉम 6 FROM फ्रॉम 6 जेंटलमैन, 6 जेंटल के स्पेलिंग शायद GENTL ही होता है, जेंटलमैन जो भी होता है स्पेलिंग, जेंटलमैन एंड 4 लेडीज अ कमिटी COMMITTEE of 5 is to be formed, of 5 is to be formed, is to be formed if कंडीशन से क्या कह रहा है, if there is no restriction। बहुत अच्छी बात है कि किसी भी तरह का कोई भी restrictions नहीं है, there are no restrictions about its formation, इसके निर्माण में कोई भी restriction नहीं है। this can be done it, ठीक है, यह कितने कैन बी डन इन, जब यह किया जाता है। देखो क्वेश्चन को समझो, हिंदी में हम समझा देते हैं जो लिखे हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फ्रॉम 6 जेंटलमैन, अगर आप क्वेश्चन को देखो तो उसमें समझ में आएगा कि 6 भद्र पुरुष हैं, मतलब जेंटलमैन हैं, और 4 लेडीज़ हैं। तो 6 जेंटलमैन और 4 लेडीज़, 6 जेंटलमैन और 4 लेडीज़, अ कमिटी ऑफ 5, अगर 5 की एक कमिटी बनानी है, इफ़ देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज़, तो जब कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं कि कितना जेंटलमैन चुनना है या कितना लेडीज चुनना है, तो बहुत अच्छी बात है कि 6 जेंटलमैन और 4 लेडीज़ मतलब 10, और 10 में से आपको चुनना है 5, तो 10 कॉम्बिनेशन 5, या तो ऐसे ही लिख दो या फिर ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं कि आंसर में ऐसा ही है या फिर कुछ और नए। चलो ऐसे नहीं दिए, वो बनाकर आंसर लिख ले हैं 20, तो हम भी सॉल्व करके देखते हैं। ये हो जाएगा 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6, फिर 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10 कट गया, और 4 से ही वाला कट जाएगा, 4 दूनी 8, और 3 से किसी को भी काट दो, मान लो 3 दूनी 6, तो बच गया 9 गुने 2 गुने 7 गुने 2। अभी गुना करने में जितना टाइम लग जाए आपको, जैसे 9 यहाँ 7 वहाँ, तो 9 सते 63, और 2 और 2 गुना कर दिए तो 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 6 छके 24 और 1 25, यानी कि 252 वेज होगा, 252 तरीके। आंसर इसमें है चौथा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर 5 लेडीज, देयर आर 5 लेडीज एंड
6 gentlemen full stop one can select a lady and a gentleman so that so that youngest lady youngest youngest lady lady may not be with eldest gentleman in। चलो कंडीशन से क्या है ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि जेंटलमैन और एक लेडीज़ का सिलेक्शन करना है। आराम से आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक लेडीज़ और एक जेंटलमैन का सिलेक्शन। लेकिन ध्यान ये रहे कि यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि वन कैन बी सिलेक्टेड अ लेडी और जेंटलमैन, एक लेडी और एक जेंटलमैन का सिलेक्शन करना है। तो कंडीशंस ये बनता है कि एक लेडी का सिलेक्शन आपको नहीं करना। कौन सी लेडी? तो जो सबसे छोटी है, इसमें कहा गया यंगेस्ट लेडी का सिलेक्शन नहीं करना है। तब जब आप एल्डेस्ट जेंटलमैन को सिलेक्ट करते हैं, और अगर बाय द वे आप यंगेस्ट लेडी को सिलेक्ट कर भी लिए तो फिर अगर हम यंगेस्ट लेडी का सिलेक्शन कर लेते हैं तो फिर एल्डेस्ट जेंटलमैन का सिलेक्शन नहीं करेंगे। रखना, क्योंकि यही आपके ध्यान में रहेगा तो फिर आंसर आएगा, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा आपसे। और एक जेंटलमैन का सिलेक्शन करेंगे। ये बात ध्यान रहे कि एक लेडीज़ हो और एक जेंटलमैन हो, और इस तरह से सिलेक्शन करना है सो दैट यंगेस्ट लेडी में नॉट बी विद एल्डेस्ट जेंटलमैन। मतलब कंडीशन से ये कहा गया कि आपको जैसे सिलेक्ट करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि यंगेस्ट लेडी के साथ में एल्डेस्ट यंग मैन ना रहे। एल्डेस्ट यंग मैन बोल रहे, एल्डेस्ट जेंटलमैन ना रहे, एल्डेस्ट। यानी कहे का मतलब है कि आप यहाँ से समझो कि सबसे छोटी लेडी है, इसका सिलेक्शन ही हम नहीं करते। तो इन चारों में से किसी एक का सिलेक्शन हम कर लेंगे, चारों में से किसी एक लेडीज़ का सिलेक्शन कर लिए। तो और अगर इस लेडी को आप छोड़ ही देते हैं, इसका सिलेक्शन ही आप नहीं कर रहे, इसको आप शामिल ही नहीं किए, इसको आप एकदम पूरी तरह से भूल ही गए हैं, ऐसे तो एक तरीका ये भी बनता है कि तो रुकना, तो 1 मिनट। 5 कॉम्बिनेशन 1 और गुने 6 कॉम्बिनेशन 1 बन तो जाएगा ही, फालतू में इतना मेहनत हम करवा देंगे आपको।
छोड़ो, जब सिंपल वे में बन रहा है तो फालतू में आपको इतना क्यों सोचने पे मजबूर कर। चलो सिंपल में बना। मान लो एक लेडी का सिलेक्शन करना, हटाओ इसको, हटाओ, सब मिटा, इसको मिटाइए। मान लीजिए कि 5 तो हो गया, और उधर 6 जेंटलमैन। ध्यान देना बाबू, ठीक है। तुम लोग को लगता होगा कि हम कभी कभी ज़्यादा बोलते, लेकिन सच्चाई यही है कि ये सब प्रॉब्लम आप YouTube पे पूरा सर्च करके देख लो, ये सब का सलूशन नहीं मिलेगा। अगर मेरे ऊपर नहीं विश्वास है तो आप YouTube पे पहले सर्च कीजिए, इस हिसाब को पूरा लिखिए और गूगल पे जाके आप सर्च कीजिए, आपको सलूशन नहीं मिलेगा। हम बता तो रहे हैं तो ध्यान से पढ़ो। अगर हम कभी कभी ज़्यादा बोलते हैं तो ज़्यादा पढ़ाते भी हैं, ज़्यादा समझाते भी हैं, एक भी हिसाब छोड़ते रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरी बातों को भूल जाइएगा, माफ़ कीजिएगा हमको। और ये सब प्रॉब्लम आप YouTube पे ढूंढ सकते हैं कि क्या कोई अक्षय सर के अलावा है जो पूरे YouTube की दुनिया में जो बताया मेरे अलावा। अगर है तो आप डालिए केसी सिन्हा और ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन नंबर ये, एक्सरसाइज ये, आपको नहीं मिलेगा। YouTube तो बहुत छोटी सी बात है, आपको तो हम गूगल पे सर्च करने के लिए कहते हैं, वहाँ पर भी आप सर्च करके देख लीजिएगा, नहीं मिलेगा ये सब का सोल्यूशन। तो ज़रा ध्यान से पढ़ल करो। 5 में से 1 ढूंढे और वहाँ 6 में से 1 ढूंढे, ये तरीका हो गया। तो 5 कॉम्बिनेशन 1 मतलब 5 होगा, और मैंने गुना 6 कॉम्बिनेशन 1 मैंने, तो आंसर आना चाहिए 30, लेकिन आंसर 30 नहीं देगा। कारण क्या? जब आप 5 में से 1 लेडीज़ का सिलेक्शन कर रहे थे और 6 में से 1 पुरुष का सिलेक्शन कर रहे थे, तब एक स्थिति ये भी बनी होगी, एक कंडीशन ये भी आया होगा, एक स्थिति ये भी हुआ होगा, एक स्थिति यह भी आई होगी। हिंदी में लिख रहे हैं, वहाँ क्वेश्चन इंग्लिश में है कि जब यंगेस्ट लेडी और इल्डेस्ट जेंटलमैन साथ में आए होंगे, तो वो वाला कंडीशन माइनस करना 29। तो उसके हिसाब से अगर हम आंसर देखेंगे तो 29 होगा। ऑप्शन भी बता देते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे लिए आसान है, आप समझ गए तो आपके लिए आसान है, लेकिन आप YouTube पे ढूंढ लीजिएगा, किसी के लिए आसान नहीं। मेरे से पहले बहुत सारे वैसे चैनल हैं जिनका अच्छा खासा व्यूज़ जाता है, मेरा तो 100 भी नहीं पहुंचता है, 100 भी व्यूज़ नहीं जाता, उन लोगों का तो मेरे से बहुत ज़्यादा जाता है। उस पर भी आप सर्च करोगे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, याद रखना। 29 वेज। एक क्वेश्चन और उसको भी बता देते हैं। देखो कभी कभी अपने बारे में बोलना इसलिए ज़रूरी हो जाता होगा ना, मतलब हमको ऐसा लगता है ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि किसी को लगता है कि ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड। देख बाबू, कंटेंट पे ध्यान दो। ये नहीं देखो रंगीन बोर्ड पे पढ़ा रहा और कौन वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा है। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम 8वां नंबर। 8 में है, आप इन सब का सॉल्यूशन ढूंढ भी सकते हैं, अगर कोई बताया होगा तो देख लेना। अ कमिटी ऑफ 5 कैन बी, जो क्वेश्चन बोल देते हैं ना तो खुली चुनौती है पूरे YouTube पे और पूरे गूगल पे, ओपन चैलेंज है पूरे YouTube पे और पूरा गूगल पे कि आप सर्च करके देख लो। ऐसा ही हम नहीं बोलते, ओपन चैलेंज आप देख लीजिए, आपको अगर मिलता है तो जाके फिर वहीं से ढूंढ लो। ऐसे ही कभी कभी हम नहीं बोलने लगते। फॉर्म्ड फ्रॉम 8 men and 4 women so as to have at least two women in। क्या है इसमें कुछ
कहा गया, समझना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ कमिटी ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड, 5 लोगों की एक कमेटी बनानी है, ठीक है, 5 लोगों की एक कमेटी बनानी है जिसमें 8 मैन, ठीक है, और 4 वोमेन, तो 8 आदमी है और 4 औरत है। अब 8 आदमी और 4 औरत में से आपको 5 लोगों की एक कमेटी बनानी है। 8 मेन 8 मैन एंड 4 वुमेन, सो एज, इस तरह से बनानी है टू हैव एट लीस्ट 2 वुमेन। एट लीस्ट मतलब होता है कम से कम, तो कम से कम 2 औरत हो उस कमेटी में। ये ध्यान रहे कि उस कमेटी में कम से कम 2 औरत हो, तो 2 औरत हो इस तरह से आप सिलेक्शन कीजिए। तो कम से कम 2 औरत हो तो हम वैसे ही सेलेक्ट करेंगे, मतलब 4 वुमेन है तो 4 में से 2 वुमेन का सिलेक्शन, या तो या माने प्लस होता है 4 में से 3 वुमेन का सिलेक्शन, या तो या माने प्लस होता है 4 में से 4 वुमेन का सिलेक्शन। अब ध्यान रहे कि अगर 4 में से 2 औरत का सिलेक्शन हो गया तो आपको तो 5 लोगों की कमेटी बनानी है। अगर 2 औरत का ही सिलेक्शन हो गया तो 8 मैन में से 3 मैन का सिलेक्शन होगा इधर, और अगर 4 में से 3 वोमेन का ही सिलेक्शन कर दिए तो 8 में से 2 मैन का सिलेक्शन करेंगे, या तो 4 में से 4 वोमेन का सिलेक्शन हो गया तो 8 में से 1 वोमेन का सिलेक्शन करेंगे। देखते ही हल करके कितना आया। 4 कम्बिनेशन 2 हल कर लेना ही हो जाएगा। 4 गुने 3, नीचे से देखे तो 1 गुने 2, फिर 8 कम्बिनेशन 3 तो 8 गुने 7 गुने 6 और 1 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा। यहाँ अगर सॉल्व करें तो 4 कम्बिनेशन 3 मतलब ही तो 4 हो गया, गुना 8 कम्बिनेशन 2 तो 8 गुने 7, फिर 1 गुने 2, यहाँ से ही कट गया, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6 कट गया, 2 से ही 2 दूनी 4। ऊपर हल करके देखते हैं, 3 दूनी 6 और इधर देखें तो 8 सते 56, मतलब 6 गुने 56 जितना भी आ जाए गुना करके। इस तरफ अगर बात करें तो चर्चा के 16 और 16 सते 72 से। फिर यहाँ वाला 4 कम्बिनेशन 4 तो 4 कम्बिनेशन 4 के मान होता है 1, हल कर लेना। ये सब हम सिखाए हैं हल करना आपको। 8 कम्बिनेशन 1 बने 8, इस सब को गुना उना करके देखे तो इन्हें 8 हो गया। इसको गुना करना है तो गुना कर लीजिए, 6 6 के 36 के 6 हाथ में 3, 6 5 30, 30 और 3 33, मतलब 636 112 सॉरी 336 112 अगर जोड़ना है तो 8 2 10 10 और 6 16 के 6 हाथ में 1 जोड़ दो तो 4 1 5 5 हो गया, फिर 3 1 4। तो इस हिसाब से तो आंसर आना चाहिए 456। पता नहीं उसमें आंसर कितना देता है, आंसर हम चेक कर लेंगे, लेकिन आंसर आया है 456। एक बार आंसर चेक कर लिया जाए।